क्या हो अगर आर्कटिक महासागर के ग्लेशियर पूरी तरह से पिघल जाएं? जी हाँ, एक रिसर्च में सामने आया है कि 2030 तक आर्कटिक महासागर के सारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे, क्योंकि आर्कटिक दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में 4 गुना तेजी से गर्म हो रहा है। पिछले 40 साल में गर्मी के बाद रहने वाली बर्फ 70 लाख वर्ग किमी से घटकर 40 लाख वर्ग किमी रह गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर 10 साल में आर्कटिक की 12.6% बर्फ पिघल रही है। इसका कारण ग्लोबल वार्मिंग से जोड़कर देखा जा रहा है। जैसे जैसे पृथ्वी पर प्रदूषण बढ़ रहा है, वैसे वैसे पृथ्वी के तापमान में भयंकर वृद्धि देखने को मिल रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण ही पूरी दुनिया में मौसम का क्रम बिगड़ने लगा है। इसी कारण दुनिया के कई देश भयंकर गर्मी, बाढ़ और जंगलों में लगने वाली आग का सामना कर रहे हैं। वहीं नॉर्थ अटलांटिक वाटर में होने वाले बदलावों से आर्कटिक ओशियन के तापमान पर भी असर हो रहा है। यह प्रोसेस अटलांटिफिकेशन ऑफ आर्कटिक ओशियन कहलाता है। यही वजह है कि 2007 के बाद से आर्कटिक ओशियन की बर्फ ज्यादा मात्रा में पिघली है। इसका असर भारतीय मानसून पर भी हो रहा है। ज्यादातर इसी वजह से भारत में तूफानी बारिश, बाढ़ और बादल फटने जैसी घटनाएं हो रही हैं। आने वाले समय में ये घटनाएं और बढ़ेंगी, जिसका कारण आर्कटिक के ग्लेशियर की बर्फ का तेजी से पिघलना है। वैसे तो आर्कटिक में बढ़ रही गर्मी की 2 वजहें सामने आई हैं। पहली वजह यह है कि बर्फ की तुलना में समुद्र का पानी अधिक गहरे रंग का है, इसलिए यह गर्मी को सोखता ज्यादा और छोड़ता कम है। यही कारण है कि बर्फ लगातार पिघलती जा रही है। इसकी दूसरी वजह आर्कटिक में ज्यादातर जमीन बर्फ में जमी होती है, जिसे परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। इसी में पूरी दुनिया के कार्बन का आधा हिस्सा जमा है। इसके पिघलने से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो रही है। यही कारण है कि बर्फबारी का मौसम घट रहा है तथा जंगलों में लगने वाली आग की अवधि में वृद्धि हो रही है। इसी तरह से आर्कटिक में समुद्री बर्फ पिघलती रही तो महासागरों का जलस्तर बढ़ जाएगा और समुद्री किनारों पर बसे शहर डूब जाएंगे। छोटे छोटे द्वीपों को डूबने से प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाएंगे। वहीं ध्रुवीय भालू जैसे कई जीव जंतु बेघर हो जाएंगे। उनका अस्तित्व गहरे संकट में फंस जाएगा। वैश्विक तपिश की तरफ बर्फ की पिघलाव को कम करने का सबसे सही तरीका है वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी करने वाले कार्बन से वायुमंडल को बचाना। जाहिर है कि यह रातों रात नहीं हो सकता, मगर फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं तथा कार्बन के उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। भविष्य अनिश्चित है, लेकिन अगर पिघलाव की प्रक्रिया जल्द से जल्द धीमी नहीं पड़ी तो तबाही का डरावना मंजर दिखाने वाली फिल्में आने वाली पीढ़ियों को इतनी बचकाना नहीं लगेंगी।